जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी लोग हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। तो आप सबका पंढरपुर धाम में स्वागत है। ऐसे तो आप कल से आए हुए हो, लेकिन आज आप इस्कॉन मंदिर में आए, इस पार नदी के इस पार, है ना। तो इस्कॉन पंढरपुर की ओर से आपका स्वागत है। तो गुरु महाराज की बहुत इच्छा है कि पंढरपुर में जितने भी लोग आते हैं विठल जी के दर्शन के लिए, वो सभी इस पार आना चाहिए और राधा पंडरीनाथ जी के दर्शन करना चाहिए। तो इसलिए महाराज जी इतना बड़ा सब प्रोग्राम बड़ा रहे। इधर में अभी प्रभुपाद घाट हो गया, फिर बड़ा मंदिर होएगा और तो गार्डन होगा यहाँ सब। और विशेष हम जिस स्थान पर बैठे हैं, ये स्थान है, यहाँ चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और विश्वरूप प्रभु। तो पंढरपुर धाम है, तो धाम में सभी साधु संत आचार्य और भगवान आते हैं, है ना। तो विठल जी आए, तो विठल जी मतलब भगवान श्री कृष्ण आए द्वारका से। तो चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर आए। कहाँ से आए होगे महाप्रभु, कहाँ से आए होगे चैतन्य महाप्रभु? मायापुर से, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए यहाँ आए पंढरपुर में, और पंढरपुर में 11-12 दिन तक महाप्रभु यहाँ रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के समय में उनका एक बहाना था। वो बहाना क्या था कि मेरा भाई, बड़ा भाई उनके विश्वरूप, उन्होंने बहुत कम उम्र में संन्यास ले लिए और घर छोड़कर निकल गए एक सन्यासी के साथ, और उनका दीक्षा हो गया और उनका नाम हुआ था शंकरारण्य स्वामी। और वो तीर्थ यात्रा करते करते यहाँ आए थे पंढरपुर में, और यहाँ आकर उन्होंने अपनी लीला को समाप्त किए और वो नित्यानंद प्रभु में मिल गए। नित्यानंद प्रभु और ईश्वर प्रभु एक ही है। चैतन्य महाप्रभु को ये बात पता थी कि अभी विश्वरूप इस धरती पर नहीं रहे, फिर भी भक्तों को बताए कि मैं मेरे भाई को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ करके, और यात्रा में निकले। और इस प्रकार से दक्षिण भारत में जीवों का उद्धार करते हुए, हरिनाम संकीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर में पहुँचे। पंढरपुर में पहुँचे, चंद्रभागा स्नान किए, विठल जी को दर्शन किए। और गुरु महाराज हर समय बताते विठल जी को दर्शन किए या दर्शन दिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी कौन है? भगवान है। फिर भी भक्त की भूमिका निभा रहे हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए गए। और उस समय में विठल जी को आलिंगन किया जाता था, पूरा आप आलिंगन कर सकते थे। अभी चरण दर्शन कर सकते हैं, है ना, सर लगा सकते हैं भगवान के चरणों में, पर इस कोरोना काल में वो भी अभी बंद हो गया। तो जितना हम कलयुग में लेट आएंगे, उतना क्या क्या चीज़ें बंद हो जाएगी पता नहीं।
नाम जप करना बंद हो जाएगा, भक्ति करना बंद हो जाएगा, गीता भागवत कोई पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। इसलिए ये जन्म मिला, इसी जन्म में भगवान के दर्शन करके भगवत धाम चले जाओ, कि इसके बाद जब कलयुग आएगा ना और अलग अलग प्रकार की बीमारी आएंगी और ये सब ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध लग जाएंगे भक्ति में। आप लोग बैठ के कथा नहीं कर सकते, एक साथ दर्शन नहीं जा सकते भगवान को, तो बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के समय में विट्ठल जी को आलिंगन किया जाता था, तुकाराम महाराज के समय में आलिंगन किया जाता था। इसलिए कहा गया ऐसा स्थल नाई कोटे तुको वासी विट्ठल भेटे। जब भेंट मतलब मीठी मारते मराठी में, आलिंगन करते थे। हाँ, पूरे भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते, गले मिलते थे भगवान। फिर धीरे धीरे वो प्रथा कम हो गई, तो चरण स्पर्श है ना, अभी चरण स्पर्श भी बंद हो गया। कोई भी धाम में जाएंगे आप भगवान को छूने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन पंढरपुर में वो संधि थी, पर ये कलयुग के प्रभाव से वो संधि भी अभी हाथ से चले गई और दूर से दर्शन करना पड़ता है, मुख दर्शन। तो आपने बहुत लेट कर दिए पंढरपुर आने के लिए, आपको पश्चाताप होना चाहिए, हमने लेट कर दिए। बराबर है, 2 साल पहले आते तो आप भगवान को छू सकते थे, भगवान के चरणों पे अपना मस्तक रख सकते थे। बराबर है, लेट किए। अभी बाकी की चीज में लेट मत करना, बाकी का चीज नाम स्मरण, जैसे बताते भक्त लोग जप करो जप करो, तो हम लोग बोलते करेंगे करेंगे करेंगे, शुरू ही नहीं करते। उसमें कभी मत लेट करो, क्योंकि वो आप अपने घर में रहकर भी कर सकते हो। तो लेट मत करो, क्योंकि जितना हम देर लगाएंगे तो कुछ चीज़ हमारे हाथ से चला जाएगा और पश्चाताप के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सही बात है। हो सकता है मंदिरों को ताला भी लग जाए, अभी मुख दर्शन हो रहा है वो भी ना होगा। कुछ दिन के लिए ऐसे हो गया था, फिर भक्तों ने अपना विरह दिखाया तो फिर गवर्नमेंट को खोलना पड़ा, तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो विट्ठल जी को आलिंगन किए। ये फोटो, इसका तस्वीर दृश्य आप हमारे हरे कृष्ण मंदिर में परिक्रमा करेंगे तो वहाँ परिक्रमा मार्ग में भगवान के लेफ्ट साइड में वो चित्रण किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से विट्ठल जी को आलिंगन किए। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ स्नान दर्शन किए, तब एक ब्राह्मण ने उनको प्रसाद के लिए आमंत्रित किया अपने घर में, और चैतन्य महाप्रभु उनके घर प्रसाद के लिए गए। तो चर्चा चली और चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि आपका जन्म स्थान कहाँ है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नवदीप मायापुर। तो ब्राह्मण बोला हाँ मैं एक बार गया था, नवदीप मायापुर गया था, मैं भी तीर्थ यात्रा करने मायापुर गया था। तो होता है पंढरपुर के लोग तीर्थ यात्रा करते करते मायापुर गए थे, तो मायापुर से चैतन्य महाप्रभु तीर्थ यात्रा करते करते यहाँ आए। एक बार हम भी तीर्थ यात्रा करते करते द्वारका गए थे, और आप लोग भी द्वारका से तीर्थ यात्रा करते करते पंढरपुर आए, तो चलते रहता है। तो बोले मैं एक दिन मैं भी एक समय में नवदीप गया था, और नवदीप में मेरे को वहाँ एक जगन्नाथ मिश्र नाम के व्यक्ति ने प्रसाद के लिए आमंत्रित किया था, और उनकी धर्म पत्नी बड़ी पतिव्रता, और वो खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट थी, और उन्होंने ऐसी कड़ी बनाई थी, वो कड़ी मैंने जो खाया हूँ तो मेरे को उसका जो टेस्ट है अभी तक याद है, ऐसे चर्चा चलती है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते वो तो मेरे पूर्व आश्रम के माता पिता है, और बोले उनका भाई कौन, विश्वरूप शंकरारण्य, उन्होंने पंढरपुर धाम में ही अपनी लीला समाप्त की है, समाधि पाईला। यहाँ आके पंढरपुर धाम में समाधि पाई। तो बड़ा दुख हुआ, बोले वो मेरे बड़े भाई है, मैं उनको ढूंढने के लिए आया था, तो बड़ा अच्छा आपने समाचार दिए मेरे को यहाँ पर। और चैतन्य महाप्रभु का जो यात्रा का मिशन था यहाँ पूरा हुआ, और इस प्रकार से 7-8 दिन तक वो एक साथ कृष्ण कथा और चर्चा किए भगवान के बारे में, और फिर 4-5 दिन और रुककर चैतन्य महाप्रभु यहाँ से प्रस्थान किए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे, इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल है। नित्यानंद प्रभु यहाँ आए थे। नित्यानंद प्रभु भी पूरे भारत को भ्रमण करते करते यहाँ पंढरपुर में आए, और पंढरपुर में आकर उन्होंने यहाँ पर लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा ली। यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे आप देखेंगे लक्ष्मीपति तीर्थ उनको दीक्षा दे रहे हैं, ऐसे कान में मंत्र दे रहे, और चित्र भी यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने दीक्षा लिए। तो नित्यानंद प्रभु का दीक्षा भूमि भी है, क्योंकि हमारे जो आचार्य है उनका दीक्षा भूमि नित्यानंद प्रभु का। और चैतन्य महाप्रभु आए, तो इस प्रकार से यहाँ तीनों भाई आए।
इसके अलावा जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो बलराम जी युद्ध में भागने लिए और बोले मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाऊंगा, तो उस समय बलराम दादा भी यहाँ तीर्थ यात्रा करते हुए आए थे। और ऐसे कहा जाता है कि वनवास के समय में भगवान रामचंद्र जब दक्षिण की ओर गए तो पंढरपुर होकर ही गए यहाँ से। तो यहाँ से 25 किलो पुलुज में वहाँ सीता मैया के चरण भी है, प्रभु रामचंद्र के भी चरण कमल हैं 25 किलो। तो इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र आए, चैतन्य महाप्रभु आए, नित्यानंद प्रभु आए, बलराम दादा आए यहाँ पर, और साक्षात विट्ठल जी तो आए और आए नहीं तो यहाँ से गए ही नहीं वापस। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है यह। और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने 1984 में जब पदयात्रा यहाँ आई थी तो पदयात्रा में बहुत भक्त थे उस समय पे, 200-300 भक्त थे। और जब जब धाम में पदयात्रा पहुँची थी तो बढ़ जाते थे। तो ऐसे हजारों भक्त ने विट्ठल जी का अभिषेक किए, गुरु महाराज जी के साथ विट्ठल जी को अभिषेक किए, स्नान कराए पूरा। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के चरणों की स्थापना की, जिससे कि जो ब्रह्म मध्वीय गौड़ी संप्रदाय के हमारे भक्त लोग आएंगे तो उनको पता चले कि पंढरपुर धाम का और गौड़ी संप्रदाय का बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो इसलिए चरणों का यहाँ दर्शन है। आप लोग सब दर्शन किए हो और एक बार दर्शन करना, परिक्रमा करना। हो सके तो यहाँ पर 108 स्टोन लगे हुए हैं, तो यहाँ 100 मुझे एक माला भी जप करने का विधान है इधर। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आए यहाँ पर। और आप लोग जो गए थे कहाँ, गोपालपुर, तो मेन तो वो कथा बतानी थी, फिर भी ये बताना बहुत ज़रूरी है कि महाराज जी का आदेश है कि जो भी भक्त आते हैं तो उनको ज़रूर बताना चाहिए कि पंढरपुर धाम से गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का कितना घनिष्ठ संबंध है। तो गोपालपुर में भगवान ने गोचारण की लीला किए हैं। गोचारण की लीला कल ही मैंने बताया था कि पुंडलिक को वरदान देते समय भगवान ने यह भी वरदान दिया था कि जो भगवान ने वृंदावन, द्वारका, मथुरा सब जगह जो लीला किए हैं वो लीला यहाँ पंढरपुर में भी भगवान ने प्रकट किए हैं। और उसका प्रमाण, उसकी साक्षी, उन लीलाओं की साक्षी बोलकर भगवान ने गोपालपुर में अपने चरण कमल, गाय बछड़ों के चरण कमल, ग्वाल वालों के चरण कमल के निशान छोड़े हैं। आपने सब दर्शन किए वहाँ पर चरणों के, गोपालपुर में चरण कमल किए ना, विष्णुपाद में, विष्णुपाद। हाँ, मैं गोपालपुर पूछ रहा हूँ इसलिए। तो विष्णुपाद में वहाँ पर भगवान की बांसुरी भी है, भगवान का भोजन करने का थाली है, भोजन थाली भी है। जैसे वृंदावन में भोजन थाली है तो यहाँ भी भोजन थाली है। तो यह लीला कैसे हुआ, वहाँ चरण कमल कैसे प्रकट हुए उन पत्थरों के ऊपर। तो किसी समय में वो पत्थर पिघल गया। कैसे पिघल गया पत्थर, आपने उन चरणों का दर्शन ठीक से किया होगा तो देखोगे वो चरण कमल कोई बनाया नहीं है, पिघला हुआ पत्थर दिखाई देता है पूरा, जैसे पिघल गया ऐसे। तो भगवान यहाँ पर भी गोचारण लीला करते हैं, पंढरपुर में भी। यह चंद्रभागा नदी है और उधर से पुष्पावती नदी आती है गोपालपुर से। और वो गोपालपुर जो टेकड़ी थी है ना, वो टेकड़ी मतलब गोवर्धन है। और उस परिसर में भगवान गाय चराते हैं, गाय गोचारण लीला करते हैं। और जब भगवान गोचारण लीला करते हैं तो वहाँ से गायों को पानी पिलाने के लिए नदी किनारे आते हैं और गायों को पानी पिलाते हैं। और फिर भगवान एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अपने अपने घर से लाए हुए जो कलेवा है, जिसको हम डब्बा बोलते हैं, भोजन लाते हैं दोपहर में खाने के लिए, मध्याह्न भोजन भगवान वहाँ पर करते हैं। और अभी ये मार्गशीर्ष महीना चल रहा है तो आप देखोगे वहाँ बहुत गर्दी होगी और सभी लोग वहाँ भोजन करते हुए दिखे होगे, आपको दिखाई दे सब लोग। तो वहाँ अपने घर से सब लोग भोजन बना के लाते हैं और ग्रुप में बैठकर खाते हैं। उसको प्रीति भोजन बोलते हैं, पिकनिक जैसे वहाँ नहीं शुरू किए हैं वहाँ पर। और पूरा 1 महीना भगवान मार्गशीर्ष में वहीं रहते हैं गोपालपुर में। तो यह लीला भगवान ने गोपालपुर में जब की पहली बार, तो भगवान ने अपने अपने घर से लाए हुए डब्बे खाए, ग्वाल वालों के साथ बैठ के। वो बड़ी विस्तार से लीला है। भगवान कोई भेदभाव नहीं करते हैं, अपने मित्र के घर का भी खाते हैं। अलग अलग सखाओं ने जो कुछ लाया रहता है सब कृष्ण को खिलाते हैं। फिर कृष्ण ने अपने घर से लाया रहता है, मेरे मैया ने, यशोदा मैंने आप लोगों के लिए भेजा है। तो ऐसे वहाँ पर आदान प्रदान होता है, खाते हैं। तो इसको मराठी में गोपाल काला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, गोपाल काला
गोड झाला गोपाळांनी गोड केला। ये ऐसा मराठी में बोलते हैं कि वो स्वादिष्ट ही होता है प्रसाद। जब मिलजुल कर खाते हैं तो और मीठा हो जाता है वो, गोड झाला। तो ये सब हो गया। उसके बाद ग्वाल बाल बोलते हैं कि कृष्ण, हमने तो अभी भोजन किया लेकिन हमारा पेट नहीं भरा है, अभी हमको अपनी बंसी की धुन सुनाइए, आपकी बांसुरी बजाओ, मुरली बजाओ, उसको हम सुनना चाहते हैं। तो फिर भगवान अपने मित्रों की प्रसन्नता के लिए अपनी मुरली को बजाते हैं, और इस प्रकार भगवान मुरली बजाते हुए मुरली बजाने में मग्न हो जाते हैं। भगवान, आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ विट्ठल जी है, वो कृष्ण ही है कि नहीं? लेकिन इन्होंने मुरली साथ में नहीं रखी। तो मैंने एक बार प्रश्न पूछा, यदि वो द्वारका से आए कृष्ण है, द्वारका में भी मुरली नहीं भगवान का, तो मैंने प्रश्न पूछा था। तो एक हमारे संस्था के बड़े महाराज है, उन्होंने बताए थे मजाक में कि भगवान मुरली साथ में रखेंगे और बजाने के धुन में मग्न हो जाते हैं तो कौन आया गया उनको याद नहीं रहता भगवान को, इसलिए मुरली को साथ में नहीं रखे बोल रहे थे। तो भगवान के हाथ में क्या है? यहाँ विट्ठल जी के हाथ में क्या है पता है? किसी को पता नहीं, सुनोगे तो पता चलेगा। तो भगवान के हाथ में है शंख और पद्म है। ऐसे तो भगवान के 4 आयुध है, शंख, चक्र, गदा, पद्म। तो गदा और चक्र ये होता है दुष्टों के लिए, मारने के लिए ना, गदे से मारते, सुदर्शन चक्र से काट देते, तो ये दुष्टों के लिए होता है। और शंख और पद्म होता है भक्तों के लिए। तो शंख किस लिए? कि भक्त बहुत भोले भाले होते हैं और मासूम होते हैं, ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं। तो ऐसे भक्त जब पंढरपुर में आते हैं तो भगवान उनको अपना शंख छुआ देते हैं, ऐसे जैसे ध्रुव महाराज को छुआ देते। तो ध्रुव महाराज छोटे बच्चे थे लेकिन पूरा वेदों का ज्ञान उनको हो गया और भगवान की स्तुति करने लगे, बहुत सुंदर। और कमल पुष्प किस लिए? तो जब मेरे भक्त पंढरपुर धाम में आएंगे तो उनकी पूजा करूंगा मैं, मेरे भक्तों की, इसलिए कमल पुष्प उनका पूजा करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान शंख और कमल को धारण किए, बांसुरी को भी धारण नहीं किए और गदा और चक्र को भी धारण नहीं किए। तो गोपालपुर में ऐसे हुआ कि भगवान अपनी बांसुरी बजाने लगे और भगवान ही मग्न हो गए बजाने में। जब बजाने वाला ही इतना मग्न हो तो सुनने वाले क्यों नहीं होंगे मग्न? होंगे कि नहीं? तो ग्वाल बाल भी मग्न हो गए, गाय भी मग्न हो गई, बछड़े भी मग्न हो गए सुनने के लिए। और इस प्रकार से भगवान का जो वेणुनाद था, बंसी का धुन था, उसमें देवता लोग आकर अलग अलग वाद्य बजाने लगे, उसमें क्या बोलते हैं, तालमेल जोड़ने लगे, स्वर ताल मिलाने लगे। और इतना संगीतमय वातावरण हो गया पंढरपुर का, जिसको बोलते हैं अवघे गरजे पंढरपुर, कि पंढरपुर धाम में ऐसी ध्वनि होने लगी। और ये जो ध्वनि है, देवता लोग आ गए, देवताओं के बाद ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी के भी आगे गई ये वेणुनाद, तो शिव जी भी आ गए सुनने के लिए। और इतने पर भी रुकी नहीं, तो ये वैकुंठ में प्रवेश कर गई भगवान की बंसी। और भगवान विष्णु जो कि भगवान के ही स्वरूप है, वो भी उस ध्वनि से आकर्षित हो गए। और भगवान विष्णु कृष्ण के सामने खड़े होकर ध्यान पूर्वक उस वेणुनाद को सुनने लगे। भगवान विष्णु भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, फिर भी रस के दृष्टि से कृष्ण के लीलाओं में ज़्यादा रस है, भगवान विष्णु के लीलाओं में ज़्यादा रस नहीं है, या तो ज़्यादा लीला ही नहीं है भगवान विष्णु की है ना। लक्ष्मी जी पाँव दबाती है, भगवान शयन करते, सृष्टि करते, पर कृष्ण की लीला अद्भुत है, अपार है, बहुत सारी लीलाएं। तो इस प्रकार से भगवान बंसी बजाते हैं और सब ध्यान मग्न होकर सुनते रहते हैं। तब क्या होता है कि अचानक से ये वातावरण पूरा शांत हो जाता है और जो पत्थर है वो पिघलने लगता है, पत्थर मिट्टी जो भी पिघलने लगती है, धरती पिघलने लगती है। तो ग्वाल बाल, बछड़े और देवता लोग जहाँ खड़े थे, भगवान विष्णु जहाँ खड़े थे, सबके जो पैर है उस पत्थर में अंदर धंसने लगते हैं। जैसे कोई वस्तु पिघल जाती, गीली मिट्टी में कैसे हमारे पैर घुस जाते हैं ना अंदर, ऐसे उनके पैर घुसने लगते हैं। तो सब लोग भगवान से प्रार्थना करते कि अभी आप इसको बजाना बंद कर दीजिए करके। तब भगवान वो बजाना बंद करते, बांसुरी को नीचे रख देते पत्थर के ऊपर, तो बांसुरी भी वहाँ पिघले हुए पत्थर के ऊपर उसका निशान आ जाता है। और भगवान जो लकुटी लगाते हैं हाथ में, लकड़ी काठी होती ना,
उस कांटी का भी वहाँ निशान है। जैसे भगवान जिस पोजीशन में खड़े थे, तो भगवान त्रिभंग ललित खड़े थे। भगवान कैसे, मराठी में उसको डेढ़वा बोलते हैं, डेढ़ पाए है ना, एक पूरा और एक आधा पैर, ऐसा आधा। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण भी ऐसे ही एक पूरा और एक आधा है। और भगवान विष्णु जो बांसुरी सुनने के लिए आए थे वो सामने खड़े थे, तो भगवान विष्णु के समचरण है, समचरण। तो इस प्रकार से जो जहाँ थे उनके चरण कमल सब इन पत्थरों के ऊपर प्रकट हो गए और पत्थर ने उनको धारण करके रखे, इसलिए उस स्थान को विष्णुपाद बोलते हैं। लेकिन गुरु महाराज जब प्रवचन देते हैं तो बोलते हैं हम विष्णुपाद कहना चाहिए कि कृष्णपाद कहना चाहिए। कृष्ण भक्त लोग तो वहाँ कृष्ण के भी तो चरण कमल है, गाय बछड़ों के भी चरण कमल है, ग्वाल बालों के भी चरण कमल है। तो वह स्थान जो है वो वृंदावन से अभिन्न है। इसलिए पंढरपुर में भी 3 धाम है, जैसे जगन्नाथपुरी में 3 धाम है ना, औदार्य धाम, माधुर्य धाम और ऐश्वर्य धाम। तो यहाँ भी तीनों धाम है। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ विठल मंदिर है, भगवान द्वारका से वहाँ है और रुक्मिणी मैया के साथ खड़े हैं, इसलिए हो गया द्वारका, वैकुंठ, ऐश्वर्य धाम है वहाँ पर। गोपालपुर में वृंदावन धाम, क्योंकि भगवान गाय बछड़ों और गोपियों के साथ लीला किए। वहाँ जनाबाई का संसार भी है और गोपी भाव है, कंडे वगैरह आपने देखे होंगे सब। और उसके बाद जब इधर आएंगे तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल है। तो है कि नहीं तीनों धाम पंढरपुर में। इसलिए गुरु महाराज ने पंढरपुर धाम को और विशेष करके इस इस्कॉन को मिनी मायापुर का नाम दिए हैं। और भविष्य में प्रकट होगा यहाँ मिनी मायापुर। ये भी नदी के किनारे है, जैसे मायापुर भी गंगा के किनारे है, और यहाँ भी प्रभुपाद घाट है और मायापुर में भी प्रभुपाद घाट है। प्रभुपाद जी जान आए थे। तो इस प्रकार से सभी चीज़ यहाँ पर जुड़ती है। और ये मिनी मायापुर महाराज इसको नाम दिया, इसके बारे में बहुत सारा चीज़ मिलते जुलता है मायापुर से, तो हम उसको कभी चर्चा करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हाँ तीनों धाम है, औदार्य धाम, माधुर्य धाम, ऐश्वर्य धाम सब है। तो गोपालपुर की वो लीला हो गई जो भगवान ने प्रकट किए, वृंदावन की लीला की, उसकी साक्षी दे रहे हैं वो। और वो बता रहे हैं कि जो पांडुरंग है, कृष्ण है, वो विठल जी है, वो कृष्ण ही है साक्षात। तो बहुत बार लोग पांडुरंग अलग है, कृष्ण अलग है, ऐसा सोचते हैं महाराष्ट्र के लोग, उनको पता नहीं रहता है। तो ये सब भगवान यहाँ साक्षी दिए। द्वारका से तो आए, ये तो पहला ही प्रमाण है कि द्वारका से आए मतलब कृष्ण ही है। फिर भी लोगों को ऐसा लगता है, तो भगवान ने यहाँ पर वृंदावन की लीला की है। तो ऐसी अनेक लीला है भगवान की ब्रज लीला में, पर ये गोपाल काला, वन भोजन और वेणुवादन, गोचारण, कुछ ऐसी प्रसिद्ध लीलाओं को भगवान ने आज तक इधर प्रकट रखे हैं। जो भी आते हैं तो उनको ये लीलाएं देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो समय का अभाव है, तो वहाँ पर आपने जनाबाई का देखे होंगे, जनाबाईचा संसार है ना। और नामदेव महाराज की स्वयं को दासी समझती थी। उनका गांव गंगाखेड़ नाम का स्थान था महाराष्ट्र में, वहाँ से वो आई थी, तो इधर ही रही थी। बहुत लंबी कथा, उनका जीवन चरित्र है। पर उनके पिताजी ने नवस किया था विठल जी को, उनको कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने पंढरपुर में आके नवस किया था कि कोई संतान होएगी तो मैं विठल जी की महापूजा करूँगा करके, ऐसा नवस था। और उनको संतान हुई थी तो वो जनाबाई थी। और जब वो पूजा करने के लिए आए थे, भगवान का पूजा किए, और जब वापस जाने लगे तो जनाबाई ने जाने से मना कर दी, मैं आऊँगी ही नहीं बोली, रोने लगी, लौटने लगी ज़मीन पर। तो अरे क्या हो गया इसको अचानक। तो फिर उनके पिताजी समझा रहे थे, चल चल हम फिर से आएंगे, वापस आएंगे। बोले नहीं मैं आऊँगी नहीं, रोने लगी। तब नामदेव महाराज के पिताजी दामू सेठ यहाँ पूजा करने आते थे रोज। तो उन्होंने देखा कि ये लड़की रो रही है और ये बड़े ज़बरदस्ती उसको ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो रो रही है तो कुछ दिन रहने दो, आप लोग चले जाओ, और जब इसको माता पिता की याद आएगी तो मैं भिजवा दूंगा। उन्होंने कुछ एड्रेस वगैरह लिख के लिया, उनको भेज दिया। पर जनाबाई ने कभी जाने का नाम ही नहीं लिया। और जो नामदेव महाराज जी के साथ, नामदेव महाराज भी उस समय छोटे थे, तो ये दोनों खेलने लगे और खेल खेल में ही भक्ति करने लगे, भगवान की भक्ति में रम गए लोग। तो इस प्रकार से वो नामदेव महाराज के घर में ही जीवन भर रहे जनाबाई, यहाँ पंढरपुर धाम में ही। और ऐसे जीवन भर भक्ति की। और कभी कभी
नामदेव महाराज की माँ उनको बहुत सेवा लगाती थी। जैसे आप लोग जानते हो उस समय की सेवाएं, कुएं से पानी लाना, जलाने के लिए लकड़ी लाना, या धान पीसना, धान कूटना, तो ये सब सेवाएं होती थी, घर में करना होता था। आजकल ये सेवाएं नहीं है माताओं को, सब मशीन आ गया है ना। मिक्सर घुमाओ सब पीस जाएगा, बढ़िया। हाँ, बटन दबाओ पानी आ जाएगा, बराबर है। नल का टेप घुमाओ पानी आएगा, तो बहुत आसान हो गया। पर उस समय इतना आसान, तो जनाबाई थक जाती थी बहुत। तो जब बहुत थक जाती थी तो भगवान को बुलाती है, भगवान मुझे मदद करो करके। और भगवान आते थे मदद करने के लिए। वो कंडे बनाती थी जलाने के लिए से, तो कंडे बनाते थे तो भी भगवान आते थे। भगवान गोबर उठा के ला के देते थे, बोले मैं गोबर ला के देता, तू कंडे बना। तो इस प्रकार से उनको मदद करते थे भगवान। और वो विट्ठल विट्ठल बोल के उसको ऐसे थापती थी, विट्ठल 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 विट्ठल। तो एक बार एक माता जी ने उनके कंडे चोरी कर लिए थे। गांव में होता है ना, कंडे जब बनाते तो लाइन में दूसरे दूसरे माता जी के भी होते। तो उसी समय उनको मिलने के लिए कबीरदास जी आए थे, और नामदेव महाराज बोले कि जनाबाई बहुत बड़ी भक्त है। और पर हुआ क्या, जिस समय कबीरदास जी उनको मिलने आए थे, उसी समय जनाबाई वो माता जी के साथ झगड़े कर रही थी जिन्होंने उनके कंडे चुरा लिए थे। वो बोल रही थी मेरे कंडे हैं, वो बोल रहे थे मेरे कंडे हैं। कंडे गौरी समझ में आ गया सबको, तो मेरे हैं, मेरे, बोले मेरे हैं, ऐसे झगड़ा कर रहे थे। तो कबीरदास जी बोले भक्त हो ही नहीं सकती, इतना झगड़ा करती है। वो बोले मैं वापस जाता हूँ। बोले नहीं नहीं, नामदेव महाराज बोले पास में जाएंगे, कुछ तो होगा, आपको उनकी भक्ति समझ में नहीं आएगी कैसी भक्ति है। तो वो पास में गए, बोले क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे है। तो बोले आपके कंडे आप कैसे पहचानोगे, आप तो दिखते एक जैसे। बोले मेरे कंडे जो है उनसे विट्ठल विट्ठल का आवाज आएगा। इतना गर्व से बोली थी उसे, मेरे कंडों से विट्ठल विट्ठल का आवाज आएगा, भगवान का नाम आएगा। तो बोले बहुत आसान है, तो झगड़ा खत्म कर देते। तो कबीरदास जी वो कंडे उठाकर कान में लगा कर देखते हैं सब, तो कबीरदास जी को विट्ठल विट्ठल का आवाज आता है और वो कंडे अलग कर देते उनके। तो इस प्रकार से कबीरदास जी भी उनके चरणों में गिर जाते और प्रणाम करते जनाबाई के। यानी अपने भक्तों के साथ क्या लीला करेंगे कहो। तो एक बार धान पीसने का था, वहाँ चक्की घुमाए आपने सबने, जनाबाई की चक्की, तो पीसने का था, बहुत सारा था। तो फिर जनाबाई का एक ही सूत्र था, जब भी सेवा का लोड हो जाएगा तो विट्ठल जी को बुलाना है। और विट्ठल जी आते थे, क्यों आते थे, तो जनाबाई गाती थी गीत। अभी बंद हो गई वो प्रथा, तो आप लोग जब घुमाए होगे तो वहाँ पुजारियों ने जनाबाई के कुछ गीत गाए होंगे, गाए थे। और अभी भी गाँवों में जाता घुमाते समय गाना गाते हैं, हर गाँव में, ऐसा नहीं महाराष्ट्र में, आपके इधर भी गाते होंगे, द्वारका में, यूपी बिहार में, सब जगह गाते हैं। तो जनाबाई जो गाती थी तो भगवान को बहुत अच्छा लगता था, वो भगवान का गुणगान गाती थी। और ऐसा बोलते हैं जनाबाई के जो अभंग है वो जनाबाई ने नहीं लिखी है, क्योंकि वो कभी स्कूल गई नहीं थी, वो विट्ठल जी ने लिख कर रख दिए सब सुन सुन कर। तो भगवान आ गए चक्की घुमाते से, ठीक है बोले तू गीत गा, मैं घुमाता हूँ, और वो तू डालना और गीत गाना, बस मैं घुमाने का काम करता हूँ। तो भगवान घुमाए और जनाबाई डालती थी और गीत गाती थी, भगवान सुनते थे। और इस प्रकार से पूरा जो धान था पीस कर हो गया अच्छी तरह से। लेकिन उस दिन जनाबाई थक गई थी तो जनाबाई सो गई। तो उस दिन भगवान भी थक गए बहुत सेवा कर कर, तो भगवान भी उधर ही सो गए, जनाबाई के घर में ही, जनाबाई के रूम में ही सो गए, और जनाबाई को पता नहीं। और जनाबाई जब जल्दी उठी तो देखी कि भगवान नीचे फर्शी के ऊपर सोए हुए हैं, फ्लोर के ऊपर, नीचे में जमीन पर। तो जनाबाई को आश्चर्य हो गया और उन्होंने भगवान को उठाए, बोले प्रभु उठिए, सुबह हो गई, आपका काकड़ा का समय हो गया है। यहाँ काकड़ा होती है ना, मंगल आरती, मंगला को काकड़ा बोलते। तो भगवान ने तुरंत अपना टाइम देखे और बोले अभी क्या करूँ मैं, तो बिना नहाए धोए और भगवान ने चक्की घुमाते समय अपने पीताम्बर, अपने गले के हार वगैरह कुटी में अड़काए थे, अच्छे से रखे थे। तो उठते बरोबर वो भूल गए वहीं पर। और जनाबाई की जो गोदड़ी होती है, गोदड़ी को क्या बोलते हैं गुजराती में, हाँ कथड़ी, गोदड़ी, हाँ गोदड़ी ना, हाँ हाँ, तो वो ले लिए, मराठी में गोदड़ी बोलते हैं, रजाई जैसे गोंगड़ी,
वाकड़ी, मराठी मध्ये वाकड़ी, हाँ। वो फटे हुए कपड़ों से, जो घर में जितने सारे कपड़े पुराने हो जाते तो उनको एक के ऊपर एक बिछाकर सिल देते हैं, तो उसको कंधे पर डाल दिया भगवान ने और अपना पीताम्बर समझ के और मंदिर में आके खड़े हो गए। इससे पूरा जैसे है ऐसे हो गए हैं। और जब पुजारी आए, ताला खोले, अंदर गए, विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त मंत्र उच्चारण करते हुए भगवान के पास गए तो क्या था, भगवान के कंधे पर गोदड़ी था और भगवान का पीताम्बर गायब है और भगवान के अलंकार गायब है। तो इस प्रकार से फिर अरे भगवान की चोरी हो गई करके ये हो गया, अफवाह हो गया। और फिर ये चोरी का आरोप जनाबाई को लग गया। और जनाबाई को जब चोरी का आरोप लग गया तो जनाबाई ने बताया मैंने ये सब नहीं किया है, वो कृष्ण स्वयं भूल कर गया इधर। पर इस बात पर कोई विश्वास नहीं किया, क्योंकि भक्तों के बातों पर सभी लोग विश्वास करेंगे हम बोल नहीं सकते, क्योंकि एक भक्त के शब्दों को एक भक्त ही समझ सकता है। भगवान की चोरी है और इनको कड़क शिक्षा होना चाहिए। जगन्नाथपुरी के राजा होते तो शायद भगवान स्वप्न में जाके बता देते, क्योंकि वहाँ जगन्नाथ जी का मैनेजमेंट चलता है। पर भगवान विट्ठल की क्या इच्छा थी पता नहीं, तो जनाबाई को वहाँ जहाँ आप गोपालपुर के विष्णुपाद से ऊपर जो जनाबाई का एक मंदिर था वहाँ लिखा था इथे सुळाचा पाणी झाला, ऐसा लिखा हुआ था। तो वहाँ पर हाँ विष्णुपद के ऊपर नदी के किनारे, तो उनको सूली पर चढ़ाया जाने वाला था जनाबाई को। और जनाबाई को पूछे आपकी कोई अंतिम इच्छा, बोले कोई अंतिम इच्छा नहीं, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, कृष्ण मारी त्याला कोण तारी, वही चैतन्य चरितामृत का ही शब्द है मराठी में। और कृष्ण तारी त्याला कोण मारी, कृष्ण यदि तारना चाहते उसको कौन मार सकता है, जब को जो करना है करो बोले। और वो ऐसे कि जैसे उनको सूली पर चढ़ाने वाले थे उसी समय आकर भगवान ने उनका रक्षा किए। और जब भगवान ने रक्षा किए तो सब राजे महाराजे ब्राह्मण लोगों को लग गया कि जनाबाई जो बोल रही थी वो सही था, हम लोग गलत थे, भगवान स्वयं उनकी रक्षा किए। सब लोग उनके चरणों में पड़कर प्रणाम किए और उनसे क्षमा याचना की। लेकिन जनाबाई रूठ कर को भवन या एक वहाँ आप गए होगे अंदर, जनाबाई जहाँ रूठ कर बैठी थी नीचे जमीन के नीचे, पहले के समय में स्त्रियां रूठ जाती थी तो कोप भवन में जाके बैठती थी, जैसे कई वगैरह कोप भवन में ना। हमारे प्रभु जी मजाक में बताते हैं कि आजकल स्त्रियां रूठ जाती तो बर्तन पटकती करके सारी दुनिया को बताती मैं नाराज हूँ करके। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था, जब स्त्रियां रूठ जाती थी तो कोप भवन में अंदर गुफा में जाके बैठते थे, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना है। तो ऐसे जाकर बैठ गई। तब भगवान को लगा कि अभी जनाबाई नाराज है, हाँ ना गाती है ना बुलाती है, सेवा के लिए भगवान को बुलाती थी गाती थी, अच्छा लगता था भगवान को। तो फिर भगवान गए वहाँ और जनाबाई का रुस्वा काटना, मतलब जनाबाई को मनाना। जैसे वृंदावन में गोपियों को मनाते हैं, ऐसे जनाबाई को मनाने के लिए भगवान गए। लेकिन जनाबाई बहुत रूठी हुई थी और बोले आपने ऐसा क्यों किया। तो भगवान बोले देखो मैं तुम्हारी ख्याति बढ़ाना चाहता था। तो बोले ऐसी ख्याति बढ़ाते चोरी का आरोप लगाकर तो बहुत चर्चा हुआ। तो हम देख सकते हैं कि भले चोरी का आरोप लगा, लेकिन आज हम जनाबाई की कथा सुनते हैं तो क्यों सुनते हैं। आज तक लड़के भक्त लोग अपने पुत्रियों के नाम जनाबाई रखते हैं, क्यों, भक्त है वो बहुत बड़ी। तो ये जनाबाई की महिमा को भगवान ने स्वयं बढ़ाया, उनकी भक्ति दिखाया सारी दुनिया को। तो ये जनाबाई का स्थान था वहाँ पर। और गोपालपुर गोवर्धन पर्वत है, वहाँ पर भगवान का आपने जो दर्शन किए होंगे, तो भगवान के हाथ में बांसुरी है और उनका चेहरा विट्ठल जी के जैसे है और उनके चरण कमल त्रिभंग ललित है और उनके विग्रह के साथ में गाय है और दो बाजू में एक एक गोपी है। इसलिए वो गोपालपुर और विष्णुपद स्थान जो है वो वृंदावन से अभिन्न है। तो हरे कृष्ण।